राजनंदिनी के लिए शादी बताइए। आप तो शादी बताना ही छोड़ दी है, क्यों नहीं बता रही शादी? कोई पागल कुत्ता नहीं काटा है कि हम तुम लोग के चक्कर में पड़े। हम तुम लोग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे क्योंकि तुम और तुम्हारी बिटिया बहुत महान हो। हम तुम लोग के शादी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इतना जान लो बस। दीदी बात क्या हो गई जो आप इतनी उखड़ी उखड़ी है? कौन सी बात है बताइए ना। रमा, क्रिया चरित्र करने की जरूरत नहीं है, समझ गई? क्रिया चरित्र करने में तुम बहुत तेज हो। अपनी नौटंकी बंद करो और हमको कुछ नहीं सुनना है। हम एक बार नहीं 100 बार कहेंगे कि हम तुम लोग के शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन दीदी प्लीज बताइए ना, कौन सी बात आपको बुरी लग गई? हम तो आपको कभी कुछ कहे भी नहीं है, आपका हमेशा सम्मान करते हैं। बताइए दीदी, प्लीज दीदी। सही में दीदी मुझे कुछ भी नहीं जानकारी है, बताइए ना। अच्छा बहुत भोली बन रही हो, तुमको कोई जानकारी नहीं है तो चलो ठीक है, सुन लो। तुम तुम्हारी बिटिया मोटी है कि नहीं, इस बात को तुम मानती हो, स्वीकार कर रही हो? हाँ दीदी मेरी बिटिया मोटी है, मैं स्वीकार कर रही हूँ कि मेरी बिटिया मोटी है और स्लिम तो कह नहीं सकती मैं। अब बताओ हम क्या गलत कह दिए कि बिटिया मोटी हो, थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, अपना वजन कम करो, हमसे लड़ने को तैयार हो गई। अच्छा दीदी, जब मेरी बिटिया आपके घर आई थी तब की बात है क्या? उस समय कुछ आपसे कहा सुनी हुआ था क्या? क्यों तुम्हारी बिटिया जाके तुमसे कुछ कही नहीं थी क्या? कुछ बताई नहीं? दीदी हमको तो कुछ भी नहीं बताई। मतलब तुम्हारी बिटिया जितने दिन यहाँ पे रही हमसे सिर्फ और सिर्फ बहसबाजी करती थी। मैं एक दिन बोल दी कि बिटिया थोड़ा कम खाया करो, क्या एक पराठा कम नहीं खा सकती हो क्या? फिर क्या था, तुम्हारी बिटिया शुरू हो गई, बोली मैं मोटी थी, मोटी हूँ, मोटी रहूंगी, भाड़ में जाए लड़के, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मैं मोटी ही हमेशा रहूंगी। मौसी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो मैं अपना बैग पैक करके अभी यहाँ से चली जाऊंगी, आपको पराठा खिलाने में बड़ी तकलीफ हो रही है। हमारी बिटिया बोली ये मेरा जो सेहत है ना, आपका पराठा खाने से नहीं बना है, मैं अपना सेहत स्वयं बनाई हूँ और मेरा सेहत ऐसे ही रहेगा और मैं ऐसे ही पराठा खाऊंगी, अनगिनत पराठा खाऊंगी, एक भी पराठा कम नहीं खाऊंगी, जितनी भूख रहेगी उतनी खाऊंगी, पापा की ऐसी की तैसी, और जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं खाऊंगी। मैं मोटी ताजी भैंस हो जाऊं, किसी के बाप का नहीं खाती हूँ, समझ लो। बस मैं यही बोली थी कि बेटिया एक पराठा कम खाया करो। इस पे तुम्हारी लड़की काव 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 शुरू हो गई, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। समझ लो मेरी बेइज्जती कर दी। राजनंदिनी मेरी बहुत बेइज्जती की है तुम्हारी बिटिया। जाओ तुम ढूंढ लो शादी, तुमको अच्छी शादी मिले कर लो। तुम्हारी मोटी ताजी लड़की के लिए शादी कोई नहीं बताएंगे और हम तुम्हारी लड़की के चक्कर में तो पड़ेंगे ही नहीं। तो मुझसे इतना बहस कर रही है तो अपने ससुराल में जाके कितना बहस करेगी? अरे बाप अपनी खोपड़ी का बाल नचवाने जाए, हम नहीं करवाएंगे तुम्हारी बिटिया की शादी और हम तुम्हारी बिटिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, प्लीज हाथ जोड़ते हैं। जाने दीजिए दीदी, आप भी बिटिया की बातों में आ गई। नादान है, ना समझ है, इतना ही ज्ञान होता तो आपसे बहस करती। पागल है मेरी बिटिया, छोड़ो, तुम भी उसकी बातों में आ गई। और एक बात बताऊं दीदी, मेरी बिटिया जब आपके घर से मेरे घर पे आई तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ईश्वर की कसम खा के कहती हूँ, मेरी बिटिया आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, सुई के पॉइंट के बराबर भी कोई बुराई नहीं की। दीदी मुझे तो पता भी नहीं है कि इस तरह की बहस आप लोग में हुई हो, वो तो मुझसे जिक्र भी नहीं की। बोली मम्मी मौसी बहुत अच्छी हैं और मौसी के घर हम हमेशा जाएंगे। अच्छा तुम्हारी बिटिया बोली है मौसी के घर आएंगे? वाह 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 क्या बात है। तुम्हारी बिटिया बोली मौसी घर पे जाएंगे, जो कि हमसे बोली थी मौसी आपके घर तुम झांकने नहीं आएंगे, आपके घर मेरा कुत्ता ना आए। समझ लो हमसे लड़ाई झगड़ा करके गई है तुम्हारी बिटिया। और मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारी बिटिया बोली मौसी घर फिर जाएंगे। वाह 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 क्या बात है। समझ में आया, तुम्हारी बिटिया भी बहुत बड़ी नौटंकीबाज है, बात बनाने में कितनी कलाकार है। देखो राजनंदिनी, हम शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमको जूता नहीं खाना है, हमको अगुआ बनने का कोई शौक नहीं है कि अगुआ लोग का क्या दुर्दशा होता है ना, बहुत अच्छी तरह पता है। जब शादी अच्छी हो जाती है, जब वहाँ पे अच्छा अच्छा होगा तो कोई अगुआ को नहीं बताएगा कि तुम बहुत अच्छी शादी करवाए हो। अगर कुछ बुरा हुआ तब तो अगुआ की जो खातिरदारी होती है ना, पता है जूते से होती है खाली, तो फिर जूते से खातिरदारी होती है अगुआ की। नंदिनी हमको जूता खाने का शौक नहीं है, मुझे माफ करो। अपनी बिटिया की शादी खोजो, भगवान करे तुम्हारी बिटिया की शादी बहुत अच्छी हो जाए। हाँ तुमको यही सलाह देंगे कि देखो एक सच्चाई है उसको स्वीकार करो, तुम्हारी बिटिया मोटी है और उसको मान लो
उसे कहो थोड़ा एक्सरसाइज करे, जिम भेज दो जहाँ पे उसका शरीर थोड़ा कुछ ठीक हो जाए। दीदी ये बात तो सही है, ये बात तो हम भी कहते हैं कि बिटिया कुछ एक्सरसाइज किया करो, जिम चली जाओ। लेकिन क्या बताऊँ दीदी, मेरी बिटिया बहुत आलसी है। तुम झेलो, कभी खूब खाए पिए, शरीर फुलाए अपना, फुलती जाए। दीदी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपनी बेटी के मोटापे से बहुत दुखी हूँ। दीदी ये सच है कि मेरी बेटी एक पराठा पूड़ी कम नहीं खाती है, खूब पेट भर खाएगी। कोई भी खाने पीने का चीज़ हो ना, उसे मना नहीं करती है, बस खाती रहती है। हम इतना छूट नहीं दिए थे, लेकिन इनके पापा उसको सिर पे चढ़ाए हैं, बोले कि मेरी बिटिया है ना, मेरा खा रही है ना, दुनिया से क्या मतलब है। बार बार यही कहते थे कि देखो बिटिया बहुत मोटी होती जा रही है, फुलती जा रही है, कहाँ इसका शादी विवाह होगा। बिटिया ये कहेगी हम शादी ही नहीं करेंगे। मुझे किसी के घर में जाके चूल्हा चौका करने का कोई शौक नहीं है, मैं शादी नहीं करूँगी। मम्मी के पापा भी बोलेंगे ठीक है मेरी बिटिया कह रही है शादी नहीं करेंगी, यही रहेगी मेरा बेटा बन करके। ठीक है, अच्छी बात है, खुश रहो तुम लोग तब, मत करो शादी विवाह, क्या जरूरत है शादी विवाह करने का। तुम्हारी बिटिया भी सही कह रही है और तुम्हारे हस्बैंड भी सही कह रहे हैं। दीदी ये कैसी बात कर रही हो, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी के हाथ पीले हो जाए। मगर तुम्हारी बिटिया नहीं चाह रही है ना कि उसके हाथ पीले हो जाए, तो जाने दो, क्या जरूरत है उसका हाथ पीला करने का, मुझे करने दो, जब उसकी इच्छा होगी तब उसकी शादी खोजना और कर देना। दीदी एक उम्र समय में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, वरना दुनिया समाज क्या कहेगा। दुनिया की ऐसी की तैसी कोई समाज कुछ नहीं कहेगा। आजकल लोगों के पास इतना फुर्सत ही नहीं है कि कोई किसी के बारे में कुछ कहे। मेरी बिटिया जो निर्णय ली है उसी निर्णय पे चलो। नहीं दीदी मैं तो खोज ही रही हूँ शादी, मुझे तो कोई अच्छी शादी मिले तो कल मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ। शादी तुमको मिलेगी क्यों नहीं, जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हारी बिटिया करना चाहेगी तब तो शादी करोगी ना। मसला तो यहाँ पर ये है कि तुम्हारी बिटिया ही शादी नहीं करना चाहती है और तुम बेवजह परेशान हो। माँ हूँ ना दीदी, एक माँ परेशान तो होगी ही ना। दीदी मैं भी अपनी बेटी को सुहागन के जोड़े में देखना चाहती हूँ, मेरी बहुत इच्छा है। चलो ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इच्छा भगवान जरूर पूरी करेंगे। सुनती रहो शादी.com पे चली जाओ, वहाँ तुमको शादी अच्छी मिल जाएगी। शादी.com पे खूब काटो छाटो, तुम्हारी लड़की को जो पसंद आए वही शादी करना। दीदी क्या आप कसम खा ली है क्या आप मेरी बिटिया के लिए शादी नहीं बताएंगी। नहीं हम कसम नहीं खाए हैं, अगर हमको अच्छी शादी मिलेगी तो तुम्हारी बिटिया को जरूर शादी बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी। सी हूँ बताऊंगी, जरूर बताऊंगी शादी। कहावत है ना माई मरे मौसी जी है, तो मौसी हूँ, मौसी मतलब माँ समान, तो मैं तुम्हारी बिटिया के लिए शादी अवश्य बताऊंगी, चिंता मत करो। दीदी बहुत अच्छा लगा, सीने का बोझ हल्का हो गया। मैं तो सोची आप मुझसे बहुत नाराज हो। नाराज तो मैं हूँ ही, नाराजगी अपनी जगह है और शादी विवाह अपनी जगह है। कोई अच्छी शादी मिलेगी मैं तुम लोग को बता दूंगी और बीच से हट जाऊंगी। तुम लोग को पसंद होगा तो करना, नहीं पसंद होगा तो मत करना। तुम जूता खाने वाला काम कभी नहीं करेंगे। दीदी आप तो बहुत दूर का सोच लेती हो। मैं दूर का इसलिए सोचती हूँ क्योंकि पास वालों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ ना, समझती हूँ। राजनंदिनी परेशान मत हो, मैं शादी बताऊंगी, अच्छी शादी मिलेगी बताऊंगी। और तुम्हारी बिटिया की जोड़ी भी बनी ही होगी। हर लड़की को शादी होती है, अगर कोई लड़कियां चाह लें कि मैं शादी नहीं करूंगी तो उनकी ही शादी नहीं होती है, वरना शादी तो हर लड़कियों की हो जाती है। दीदी मेरी बिटिया की अच्छी शादी हो जाए, दिन का इंतजार कर रही हूँ कि जल्दी से मेरे घर में खुशहाली आए। हाँ चलो ठीक है, सब अच्छा होगा, ईश्वर पे भरोसा रखो। मम्मी कहाँ हो तुम। बिटिया मैं तुम्हारी मौसी के यहाँ आई हूँ। तो बता के जाना चाहिए ना, किससे गई हो मौसी के घर। मैं मौसी के घर नहीं आ सकती हूँ क्या, कोई काम रहेगा तभी मौसी घर आऊंगी, मेरी बहन है, अपनी बहन से मिलने आई हूँ। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, अपनी बहन से मिलो जुलो, लेकिन मम्मी एक बात बता दे रहे हैं तुमको, कान खोल के सुन लो। शादी विवाह के बारे में बातचीत मत करना, तुमको बता दिया है ना कि मुझे शादी वादी नहीं करनी है, समझ गई कि नहीं समझ गई। मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। क्या बड़ों के बीच में तुम ज्यादा टांग मत अड़ाया करो, समझ गई। तुम अपना काम करो और जो हम लोग को करना होगा हम लोग करेंगे। तुमको पता है 3-4 शादियाँ मुझे मोटी मोटी कह के रिजेक्ट कर दिया गया है। मम्मी मुझे अब और अपना इंसल्ट नहीं करवाना है, मैं डिसाइड कर ली हूँ कि अब मुझे शादी करना ही नहीं है। बाहर में जाए लड़के, मत पसंद करे मुझे कोई लड़का, मैं भी किसी लड़के को नहीं पसंद करूंगी क्योंकि मुझे शादी ही नहीं करनी है।
मैं किसी लड़के से शादी ही नहीं करूंगी। और सच पूछो तो मम्मी, मुझे शादी करने का कोई शौक ही नहीं है। मम्मी, मुझे बस एक शौक है, खाने का, और खाऊंगी जी भर के, चाहे मैं कितनी भी मोटी क्यों ना हो जाऊं। तो बिटिया जिद्दी हो ना, करो अपने मन का, अपनी मनमानी हो। मुझे शौक है कि मेरी बेटी की भी शादी हो जाए। ठीक है, तुमको अपनी मनमानी करना है, करो अपनी मनमानी, करना है करो, जो करना है मैं वो कर रही हूँ, और तुम मेरे काम में ज़्यादा हस्तक्षेप मत किया करो। ठीक है मम्मी, तुमको जो करना है तुम करो, मुझे जो कहना था मैं कह दी। तुम बोलने में ही तो तेज हो, बोलने में अपनी तेजाई दिखाओ। मम्मी, मैं बोलने में भी तेज हूँ और खाने में भी तेज हूँ। बेटिया तुम्हारा दोस्त नहीं है, सारा दोस्त मेरा ही है। तुमको मैं ऐसे संस्कार दी हूँ ना, इसे बोल रही हो। क्या मम्मी, तुम भी संस्कार ये सब बातें लेके बैठ गई। ठीक है मम्मी, मौसी घर से जल्दी आओ। क्या हुआ राजनंदिनी, इतनी उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं। तो बिटिया का फोन आया था ना? दीदी मेरी बिटिया का ही फोन था। जाने दो, लड़की है, अभी नासमझ है। शादी से पहले लड़कियां बहुत बोलती हैं। शादी ब्याह हो जाएगा ना, ठीक हो जाएंगी सब, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी ईश्वर पे ही भरोसा है, तो भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। मुझे अच्छी शादी मिलेगी, मैं तुम्हारी बिटिया के लिए बताऊंगी। हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं जरूर बताऊंगी। क्या दीदी, ना कहने से मेरा मन बहुत हल्का हो गया। मैं जरूर शादी अच्छी बताऊंगी। ठीक है, ज़्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। जिंदगी जीने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका वही है जो खुद को संतुष्टि दे और दूसरों को तकलीफ ना दे। रिश्ता कोई भी हो, झुक जाने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। झुकते वही हैं जो आपको कभी खोना नहीं चाहता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।